नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। फिर से टीम टीएसए आयन बिल्टेक की ओर से आ गया हूँ एजीएम शोएब अख्तर आपके लिए फिर से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे, कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लॉट में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सर इन्वेस्टमेंट की और भी तो बहुत सारी जगह हैं, सिर्फ प्लॉट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी के पेज के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बारे में मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। अब इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आप मोटिव देख के समझ ही होंगे कि प्लॉट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के सोर्स तो बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। फर्स्ट, आपकी बैंक की एफडी। सेकंड, आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड, लोग एलआईसी वगैरह करवाते हैं, एलआईसी बीमा। 4, स्टॉक मार्केट। जी हाँ। और फिफ्थ, अपना प्लॉट। पहले मैं एक एक करके इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर आगे आप वीडियो को देखते रहिए और चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा कि क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ शुरू करते हैं, बैंक की एफडी। चलिए एक सपोज मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है। जी, आपके पास 1 लाख रुपए है और वो आपका जो है आपने 1 लाख रुपए को अपना एफडी करवा दिया। तो हम सबको पता है कि बैंक जो अगर एफडी करता है आपका, वो 1 साल में रिटर्न देता है कुछ पैसे क्या कुछ परसेंटेज होती है, 6.5 से 7%। जी हाँ, 6.5-7% बैंक आपको रिटर्न देता है। इसके अगर एवरेज लगा जाए तो 6 से 7 हज़ार रुपये आपको आते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन रहेगा कि सर आप 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल में आपको रिटर्न आता है क्या 6 से 7 हज़ार रुपये। क्या उस 6 से 7 हज़ार रुपये में आप 1 महीने का राशन ला सकते हैं? जी, तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि 6-7 हज़ार रुपये में 1 महीने का किसी भी फैमिली का राशन आ सकता है क्या? जवाब सबको पता है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक छोटी से छोटी फैमिली भी मान लेते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी मान लेते हैं, तो उसका कम से कम जो पर डे का पर मंथ का राशन आता होगा ना, 15 से 20 हज़ार रुपये आता होगा आराम से। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 6-7 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होगा। आप अपना 1 लाख रुपये बैंक में एफडी को देते हैं, 6 से 7% उसका इंटरेस्ट आपको आता है 6-7 हज़ार रुपये में। वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप पूरा कर रहे हैं, 1 साल तक आप 1 लाख रुपए को एफडी करवा देंगे, आप उन्हें छेड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको रिटर्न आएगा। और अगर आपने 1 साल के पीछे उन्हें यूज़ कर लिया या उन्हें एफडी को तोड़वा दिया तो लॉस, कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी चीज़ का। ठीक है, तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ लो टाइप, मतलब एक रेशियो है 6 से 7 हज़ार रुपये। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक जो है आपको पता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आजकल लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मान लीजिए सेम यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको 1 लाख रुपए आपको दिया गया है, आपसे कहा है इन्वेस्ट करना है, आप इसको गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो 1 लाख रुपए का मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, गोल्ड का रेट इतना है कि 1 लाख रुपए में ज़्यादा गोल्ड तो आएगा नहीं, लेकिन दुनिया भर की टेंशन ज़रूर रहेगी आपके पास। पहला, उसको अगर आप बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं तो भी लॉकर चार्ज लगेगा आपका, टेंशन रहेगी कि गोल्ड रखा है और क्या नाम है, किसी को पता ना चले कितना गोल्ड है, घर में नहीं रख सकते, लॉकर में रखेंगे उसका चार्ज जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंशन बहुत सारी है। अगर मान लो 1 साल का इसका एवरेज भी लगाते हैं तो चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ 20 से 25 हज़ार रुपये की आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाख रुपए तो खैर नहीं आने वाला, लेकिन हाँ आपको क्या आएगा, आपको 20 से 25 हज़ार रुपये आएगा। ठीक है, तो बैंक की एफडी की बात करें तो 6 से 7 हज़ार रुपये, और अगर बैंक इसकी गोल्ड की बात करें तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपये, और रिटर्न क्या आ रहा है, साल भर का टाइम लग रहा है, 365 डे पूरे के पूरे लग रहे हैं, टेंशन और है अलग, और रिटर्न है 20 से 25 हज़ार रुपये। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 3 पे आ जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन 3 मैंने आपको बताया ही था, एलआईसी। लोग बात क्या करते हैं, अपना बीमा करा लेते हैं, एलआईसी बीमा करवा लेते हैं और एलआईसी बीमा की कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आप अपना पैसा जो भी आप एलआईसी बीमा में लगवा रहे हैं 2 साल
3 साल, 5 साल। जी हाँ, आपको अपना पैसा भूलना पड़ेगा 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए। उनकी जो टाइम लिमिट होती है यही होती है। रिटर्न तो बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन एक जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। क्या आप अपना 1 लाख रुपए 2 साल, 5 साल के लिए भूल सकते हैं? कुल और उसका जो अगर प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 60 से 65,000 रुपये, 70,000 रुपये आएगा, या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतना ही बताऊंगा, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, सिर्फ एक अपना एक अनुमान, एक रेशियो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो LIC में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बात करते हैं चौथा FD उसकी स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट आपको पता है, देखिए हाई क्लास लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट का आपको पता है मिडिल क्लास बंदा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉलेज नहीं है। सबसे नॉलेज नहीं, दूसरा क्या है, रिस्क है। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में, आप भी जानते हो कि हर चीज़ में FD तोड़ गई तो रिस्क, गोल्ड चुर गया तो रिस्क, LIC बीमा टूटा तो रिस्क, और अगर आपका ये स्टॉक मार्केट में हुआ तो और ज़्यादा रिस्क। तो रिस्क का तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी हम लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। अब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, प्रॉपर्टी भी ना एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी एक अलग होती है। अब देखिए, हर बंदा चाहता है कि जो मेरा घर है, मेरे घर के सामने वाला घर मुझे मिल जाए, लेकिन हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी पॉकेट उतनी नहीं है। जी हाँ, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि उसका जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कई लाख का, कई करोड़ रुपए पर गज का रेशियो है, कई लाख रुपए पर गज है, हमारी पॉकेट से बाहर है। ठीक है, दूसरी क्या है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करने का हमारा कोई फायदा नहीं है कि हम वहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अगर हम करते हैं तो रेट जो है एक जगह आके धीरे धीरे बढ़ेगा। तो प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, प्रॉपर्टी जो है आपकी 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है कि पहले आप प्रॉपर्टी के बारे में समझें कि प्रॉपर्टी और प्लॉट्स में अंतर क्या है। तो शुरू बताता हूँ। देखिए, एक होती है आपकी हाई क्लास प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी। जी हाँ, तो एक हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी जो होती है ना सर, उसके बारे में, जैसे कि आपका नेताजी सुभाष प्लेस है जी, NSP आप सब लोग जानते ही होंगे, दिल्ली से होंगे, बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं। NSP एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मॉल्स, मेट्रो, हाईवेज वगैरह जो है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सब कुछ टोटली आ चुका है। यहाँ पे क्या है, एक रेट जो है आपका आके रुक गया है जी। तो यहाँ पे एक रेट जो है आपका रुक गया है, वो अभी बढ़ नहीं सकता। वहां पे आप एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो कई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और वहां से आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं। क्योंकि वहां का जो एक इन्वेस्टमेंट का रेट है, प्रॉपर्टी का जो रेट है, वहां पे रुक गया है कहीं पे आके, तो कई करोड़ रुपए का रेट है, कुछ बचा ही नहीं वहां पे डेवलप होने के लिए। अगर कुछ डेवलप होने के लिए बचेगा तब बंदा इन्वेस्ट करेगा ना, और इतना पैसा हम लोगों के पास है भी नहीं। अगर इतना होगा तो बात ही क्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो मीडियम प्रोफाइल प्रॉपर्टी जी। तो मीडियम प्रोफाइल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जैसे नागलोई हो गया, नागलोई में हो गया, मुंडका हो गया, यहाँ पे क्या है, अभी क्या डेवलपमेंट आई है। पहले यहाँ जंगल सा था, गांव सा था, लेकिन अभी धीरे धीरे रोड बन गए हैं, हाईवे वहां से निकल गए हैं, मेट्रो वहां पे आ गई है, धीरे धीरे क्या है, एक रेट बढ़ रहा है वहां पे। यानी इसको हम कह सकते हैं 50% डेवलपमेंट हो गई है, 50% होनी बाकी है, लेकिन वहां पे इन्वेस्ट करने का भी हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। देखिए, हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न आए, अच्छा रिटर्न आए, कम इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न। तो मीडियम में अगर हम लगाते थे कि लाख रुपए गज, 50,000 रुपए गज, तो वहां पे जमीन होगी, 50,000 रुपए गज जमीन हम लेंगे वहां पे, लेकिन वहां पे क्या रेट, कितना रेट बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल मान लो कि आपने 50 लाख का कोई प्लॉट लिया या 25 लाख का कोई प्लॉट लिया, तो एक साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 30 लाख, 35 लाख। मैक्सिमम की बात करें तो 35 लाख भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया है। मेरे 25 साल 30 लाख या 32 लाख के आसपास की इसकी वैल्यू होगी साल, 1.5 साल बाद। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है वहां पे डेवलपमेंट कैसे चल रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको बताया था, हर जगह रिस्क है। FD में रिस्क है, LIC में रिस्क है, गोल्ड में रिस्क है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, लेकिन प्रॉपर्टी में रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक लो ट्रैक प्रॉपर्टी है सर जी, एक लो प्रोफाइल प्रॉपर्टी। एक कॉमन सी कह रहे हैं, आप अभी जो जमीन ले रहे हैं INS बिल्टेक्स से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, आप जमीन ले रहे हैं, एक 50 गज का प्लॉट हो या 500 गज का प्लॉट हो, आप प्लॉट ले रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए जी।
तो एक आपकी जो है लो प्रोफाइल प्रॉपर्टी है, अभी वो जमीन है वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है जी। अगर वहां पे डेवलपमेंट होती तो वहां का रेट बढ़ा हुआ होता। अभी आपको 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 16,000 के रेट तक हमारे पास रेट हैं और आसान किस्तों में प्लॉट आपको मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? रीजन यही है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। अब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कैसे है? देखिए अभी वहां पे कोई डेवलपमेंट आई नहीं है। देखिए वहां एक वो ऑलरेडी लो टाइप प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा वो कहा उसमें लॉस तो कोई होना नहीं है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर, कागजात बहुत जरूरी हैं। पक्की रजिस्ट्री विद मोटेशन, और आपको पता है कि रजिस्ट्री भी अब क्या है, सरकार ने ऑनलाइन कर दी है। आप अपनी रजिस्ट्री अपने फोन पे चेक कर सकते हैं। एनबिल्टेक की कोई भी रजिस्ट्री आप जो है अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं, बुल्लेख पे आप चेक कर सकते हैं कि किसके नाम पे रजिस्ट्री है और आपकी रजिस्ट्री कहाँ होगी, घाटा संख्या वगैरह लगा के, ठीक है। तो मैं लो ट्रैक प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहा था, वहां पे आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने एक तो आसान किस्तों में प्लॉट लिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आसान किस्तों में प्लॉट लिया है, 2.5 साल तक आपकी ईएमआई जाएगी, आपको पूरा पैसा देना ही नहीं है। आपने 40% पर रजिस्ट्री करवानी है, कागजात अपने घर पे रख लेने हैं, मोटेशन अप्लाई आपका हो जाएगा। 2.5 साल तक आपने ईएमआई देनी है, 30 महीने तक। प्लॉट आपका सेफ जोन में रहेगा, एक सोसाइटी के अंदर रहेगा, और 2.5 साल बाद आपको पता है, आप एक छोटा सा अनुमान लेके चलते हैं, जब आपने अभी एक बंजर जमीन ली, आपने एक सफेद जमीन ली, कल को वहां पे रोड बन जाते हैं, चारों तरफ बाउंड्री हो जाती है, एंट्री एग्जिट पोल हो जाते हैं, बिजली के खंभे लग जाते हैं, पानी की सुविधा हो जाती है, तो रेट ऑब्वियसली बात है एक सोसाइटी का रेट आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं कि देखिए इतनी डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता है कल को जहाँ पे आपकी जमीन है वहां भी हाईवे जाएगा। देखिए हमारी जितनी जमीन है हाईवे जाएगा नहीं, हम सिर्फ हवा में फेंकी बातों पे नहीं, क्योंकि हमारी जितनी प्रॉपर्टी है हर जगह एक मास्टर प्लान लागू है, एक डेवलपमेंट लागू है, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, ठीक है। हर जगह आपको, चाहे वो नोएडा में हमारे फ्लैट्स हों, हर जगह आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट मिलेगी, एक मास्टर प्लान मिलेगा। कल को उसका रेट बढ़ना निश्चित है, क्योंकि मास्टर प्लान में आ चुका है। तो कल को हाईवे जाएगा तो रेट इंक्रीज होगा, कल को मेट्रो जाएगी तो और रेट इंक्रीज होगा। नुकसान रेशियो 0, क्योंकि आप एक कंपनी से प्लॉट ले रहे हैं, पक्की रजिस्ट्री के साथ प्लॉट ले रहे हैं, तो कंपनी के साथ जुड़ने का बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है। कंपनी से प्लॉट लेने का, आसान किस्तों में प्लॉट लेने का मौका है आपके पास। देरी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज की आपकी देरी जो है कल का बहुत भारी नुकसान कर सकती है। तो मेरा फर्स्ट ओपिनियन यही होगा कि आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर बार वीडियो में आपके लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ज़रूरत है एक छोटे इन्वेस्टमेंट की, जो आपका कल का बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे के जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, एटलीस्ट आप साइट विजिट करें, मुझे कॉल करें, दिए गए नंबर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बाकी की मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। साइट विजिट कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री मिल जाएगी आपको, आपके लोकेशन पे गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एक इन्वेस्टमेंट प्लान आप बनाएं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप जेन्युइन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लो टाइप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या है, रिस्क आपका बिल्कुल नहीं है, रिस्क का रेशियो 0 है। और आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी का रेट जो है वो बढ़ने के लिए ही बना है। आपने कभी सुना है कि कोई प्रॉपर्टी लो में गई हो, लो टाइप प्रॉपर्टी लो में गई हो? नहीं सुना ना, आप सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही है आपकी, और आपका रेट बढ़ना ही बढ़ना है, हर 3 महीने में रेट चेंज होता है। एक एग्जांपल, आपने 7,000 रुपये गज में प्लॉट लिया है, हर 3 महीने, हर 6 महीने बाद आप वहां का रेट कंफर्म कर सकते हैं, वहां का रेट आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। और 2.5 साल तक आपका रेट 4 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना बढ़ना ही बढ़ना है। वो आपको डिपेंड है कि आप प्लॉट कहाँ पे ले रहे हैं, गुड़गांव या जेवर या गाजियाबाद, या आप नोएडा में फ्लैट भी ले सकते हैं जी। तो आपने बिल्कुल देरी नहीं करनी, दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करना है और पूरी जानकारी ले लेनी है। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए कहीं बहुत जानकारी लेके आता हूँ, और आपको भी कहीं ना कहीं एक फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।